बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम बच्चे को कुछ करने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ करने से मुराद कोई भी काम, इंस्ट्रक्शन रूटीन की, कोई पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड या कोई एक्टिविटी, अब वो आगे से बिहेवियर शो करता है, क्राइंग, ड्राइंग, इरिटेशन, या नहीं करना चाहता है, या वर्बली ही उसको कह देता है कि मैंने नहीं करना, या ये कुछ मुश्किल से विदाउट सम इंटरेस्ट उस काम को करता है, तो इन बिहेवियर्स को हमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये क्यों है। एवरी बिहेवियर हैज़ अ कॉज, एंटीसीडेंट उसका होता है। अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जहाँ पे हमें बच्चे की चीज़ें रेपिटेटिव नज़र आती हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ी रीज़न इन बिहेवियर्स की, इन रिस्पॉन्सेस की जो होती है, वो एक रिएक्शन होता है टू द चेंज जिसको कोई बच्चा रिएक्ट कर रहा होता है। रेपिटेटिवनेस बहुत ज़्यादा होती है इनके तमाम चीज़ों के अंदर, खाने में, करने में, इन ऑल सेंसेस, सुनने में, बोलने में, दे ऑल रिपीट द थिंग्स। जब एक बच्चा रेपिटेटिव होता है, अब उसका ब्रेन उस तरह से फंक्शन नहीं करता, बल्कि वो एक ऑटो पे प्रोग्राम जिस तरह होता है वो रिपीट में चलता रहता है। अब उसकी लर्निंग अफेक्ट हो जाती है सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से, जो स्टिमुलेशन उसको मिलनी होती है, देखने से, सुनने से, टच करने से, वो स्टिमुलाई उसके रह जाते हैं। अब वो ब्रेन में जाके इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस एक लर्निंग का जो होता है वो उसका मिस हो जाता है। रिजल्टेंटली क्या होता है कि बच्चा अपनी एज से पीछे रहना शुरू हो जाता है, डेवलपमेंटल डिले आ जाता है, उसकी फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाती है। ये उसकी आउटकम्स होते हैं इस तरह के केस के अंदर। रेपिटेटिवनेस के अगेंस्ट जो चीज़ हेल्पफुल होती है दैट इज़ रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन हम कहते हैं कि वी ब्रेक द सीक्वेंस, वी ब्रेक द पैटर्न्स। अब जब हम पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं, सीक्वेंस को ब्रेक करते हैं, अब उसको बच्चे को फोकस करना पड़ता है, अटेंशन देनी पड़ती है, इमेजिनेशन से निकलना पड़ता है, उसको प्रोसेस करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें वो पहले नहीं कर रहा होता, जो उसके डिले की कॉज बन रही होती है। जब ये चीज़ें करते हैं तो अब उनको डिपेंडिंग अपॉन स्वेरिटी लेवल, बहुत स्वीयर केसेस होगा तो रिएक्शन उतना स्वीयर होगा, बहुत स्ट्रेंथेंड बिहेवियर होगा तब भी रिएक्शन उस तरह का होगा, माइल्ड केस होगा तो रिएक्शन उतना स्वीयर नहीं होगा, जल्दी एडजस्ट कर लेगा। अगर ये ना करें तो एक अप्रोच इसमें ये भी होती है कि हम उसको उसी तरह की चीज़ें एनवायरनमेंट दें जिस तरह का वो आदी है। मैं ज़ाती तौर से समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है, फॉर द गुड रीज़न कि इन द लाइफ इट्स नॉट पॉसिबल कि एवरीथिंग हैपन्स इन द सेम वे एवरी टाइम। चेंजेस आती हैं मौसम में, माहौल में, एवरीवेयर। अब अगर हम उसको चेंजेस देते हैं तो वो रिएक्ट करता है, उसमें टॉलरेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, उन चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर पाता, चेंजेस को। वो अपनी इमेजिनेशन में से निकलना नहीं चाहता, वो अटेंशन नहीं देना चाहता, वो प्रोसेस नहीं करना चाहता। इन सारी चीज़ों को बेहतर करने के लिए हम उसको मैक्सिमम चेंजेस देते हैं। आई सजेस्ट एंड रिकमेंड दैट कि हमें उसको रैंडमाइज करना चाहिए, उसकी हर चीज़ को, खाने को, बोलने को, सुनने को, देखने को, करने को, एवरीथिंग ऐसा है। जब हम मैक्सिमम रैंडमाइज करते हैं, अब उसके लिए टॉलरेंस स्टार्ट में बहुत कम होती है, उसकी आहिस्ता आहिस्ता टॉलरेंस का लेवल बढ़ता जाता है, एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। अब वो चीज़ों को टॉलरेट करके अब वो लर्निंग में आना शुरू हो जाता है, रेपिटेटिवनेस उसकी ब्रेक हो जाती है। और एक वक्त आता है इस तरह की ड्रिल्स मैक्सिमम करने के बाद कि जब उसको चेंजेस अफेक्ट नहीं करती हैं। अब उसके लिए इट हार्डली मैटर्स को यहाँ बैठ के काम कर रहा है या इधर बैठ के कर रहा है, वो अभी कर रहा है या बाद में कर रहा है, वो इमीडिएट चाहता है वो बाद में होगा, ऑल दैट डजेंट मैटर टू हिम। वो टेस्ट क्या था, अब क्या टेस्ट है, अब कैसा टेस्ट है, लाइक दैट। वो हर चीज़ के अंदर एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस उसकी बढ़ती जाती है। दिस व्हाट इज़ द नेचुरल डेवलपमेंट पैटर्न, कि हम सब कुछ करते हैं, सब कुछ खाते हैं, सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ सूंघते हैं, सब कुछ देखते हैं, डिफरेंट, नॉट सेम। रिएक्शन उसके किस तरह के हो सकते हैं, एक पहले भी इस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर इन चीज़ों को दिखाया है, डिफरेंट बिहेवियर्स बच्चों के, जिसमें कि वो रिएक्शन होता है उनका चेंजेस को। तो आज फिर आई वुड लाइक कि आप एक बच्चे के रिएक्शंस को देखें कि वो किस तरह से उसको रिएक्ट करता है जब हम उसको एक्सपोज करते हैं चेंजेस में। जो चीज़ें हम उससे पूछ रहे होते हैं, जो चीज़ें हम उसको बता रहे होते हैं, जो रिस्पॉन्स हम उसका चाह रहे होते हैं, वो सब उसको आता है, लेकिन बताना नहीं चाहता, करना नहीं चाहता।
ही नोज ऑल एंड एवरीथिंग, वोकेबलरी है, आइडेंटिफिकेशन है, पॉइंट कर सकता है, बोल सकता है, सब कुछ कर सकता है, एक्ट कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, लेकिन करना नहीं चाहता है। क्यों नहीं करना चाहता? बिकॉज उसका रेपिटेटिव बिहेवियर इतना स्ट्रेंथन हुआ है कि वो उसको उसी तरह से करना चाहता है जिस तरह से उसको हमेशा उसने उस बुक को देखा है, जिस तरह उसने जहाँ से शुरू की है एंड की तरफ किया है, वो हमेशा उसी तरह से करता रहा है उस बुक को, पेजेस उसके टर्न, अब वो उसी तरह करना चाहता है। जो चीज़ उसने उसके ऊपर बुक के ऊपर कभी नहीं रखी वो अब उसको रखना नहीं चाहता है, वेयरएज उसको रखने में हर्ज कोई नहीं है। वो सीक्वेंस में ऊपर से लेकर नीचे तक एक शीट को करने का आदी है, वो उसको रैंडमाइज नहीं करना चाहता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो उसको हर्डल करती हैं, मुश्किल कर देती हैं उसके रिस्पॉन्स को। अदरवाइज आता उसको सब कुछ है। जब ये बिहेवियर्स उसके सूद हो जाते हैं या वो उसके लिए एक्सेप्टेबल हो जाती है, उसके अंदर टॉलरेंस आ जाती है, अब उसकी लर्निंग का पैटर्न चेंज हो जाता है, अब उसका रिस्पॉन्स का पैटर्न पॉजिटिव वे में मिलता है। सो आई वुड सजेस्ट कि हम एनी चाइल्ड हु इज़ ऑन द स्पेक्ट्रम एंड इज़ रेपिटेटिव इन बिहेवियर्स, रेपिटेटिव होते हैं, ADD है तब भी रेपिटेशन होगी, ADHD है, ASD है, स्पेशल इसका SCD है, जो भी पैटर्न उसका डायग्नोसिस आप देख लें उसमें रेपिटेटिव होगी, थोड़ी या ज़्यादा हो सकती है, ये डिफरेंस हो सकता है। माइल्ड स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है तो कम से ज़्यादा की तरफ कुछ भी पैटर्न हमें मिल सकता है, लेकिन होती ज़रूर है। उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। एक बच्चा पार्क में हमेशा मदर के साथ जाता है, अब वो किसी और के साथ जाने के लिए वहाँ पे डिस्टर्ब होता है, तो इट्स अ बिग इंडिकेटर दैट इज़ रेपिटेटिव एंड ही वांट्स द मदर टू बी देयर। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि रेपिटेटिवनेस के अगेंस्ट काम करना क्यों ज़रूरी है, ताकि उसकी ब्रेन की फंक्शनिंग सही हो जाए और प्रोसेस उसके सही हो जाए और उसको एक चीज़ को मुख्तलिफ अंदाज में करने में दिक्कत ना हो। लेट्स सी द जब इसको हम रैंडम कराते हैं तो उसमें ये बार बार रिएक्ट भी करते हैं, लेकिन हम उसको फिर भी मोटिवेट करके एक्सेप्ट नहीं करते उसकी डिमांड को, वो एक ही सीक्वेंस में उस काम को करना चाहता है। क्योंकि ही कैन राइट, वो प्रॉब्लम नहीं है उसको राइट की प्रॉब्लम, जिसमें हम काम कर रहे हैं बेसिकली वो रेपिटेटिव बिहेवियर है, उसका कंप्लाइंस है, अटेंशन है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं बेसिकली। तो इसलिए हम उसको यहाँ पे भी हर चीज़ के अंदर मैक्सिमम रैंडमाइज करते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा उसको मोटिवेट या इंटरेस्ट उसका करना पड़ता है, जो कि वो मोस्टली करता है। समटाइम एक नई चीज़ में जब हम रैंडमाइजेशन करना चाहते हैं तो उस वक्त उसको थोड़ा रिएक्ट करते हैं, बट अदरवाइज मोस्टली डज इट गुड। तो अभी इसमें जब वो तेज़ी से करता है तो वो उसके ऊपर ट्रेसिंग उससे हट जाता है। जहाँ पे उसको हम स्लो करा पाएँ हेड एक्टिविटी कंट्रोल करने के वाले से, तो उस वक्त उसको बेहतर कर देते हैं। मिस खदीजा, इस वक्त उसको हनियन को भी कुछ कहें करने के लिए ना, बुक खोले कुछ करे, आइडल नहीं होना चाहिए उस वक्त। ये वर्बल इंस्ट्रक्शन पे भी कर सकता है ना, कल हमने यही डिस्कस किया था ना। इधर इसको लिखने का कहें, उसको कहें पढ़ कर, क्या बात, गुड। इसके बोर्ड को थोड़ा सा टिल्ट कर दें इस तरफ को ना, हाँ जी, दैट्स फाइन। क्या लिख दे वन? बुक्स इसकी देखी थी मैंने कल, जो आपने देखी थी उसके ऊपर कुछ मैंने उसको कराया था, लेकिन कैप्चर नहीं कर सका था, तो आज मैं उसको कोशिश करूँगा कि मैं आज हैं उसके बैग में। टू लिखेंगे। अच्छा टू लिखेंगे। चलो जी, ओके ओके, ये लो, हाँ जी, मुझे दे दो आप जरा। ये लो जी, क्या हो गया? चलो जी, दिखाओ आप पी से। ये देखो, साहबा को भी दिखाओ, जाबा ये देखो मेरा बेटा, पी फॉर इतनी बड़ी पेंसिल, ये छोटी सी पेंसिल, और ये ओ फॉर ऑरेंज, और ये क्या है? अनियन। ये क्या है? अनियन।
यस लेवा का तो पता है। चलो ये 3 और 3 पकड़ो, देखो 3। और ये पीकॉक, पाइनएप्पल। यस चलो करो, लो जी ये लो मेरा बेटा। ये वाला करना है कि ये वाला, कौन सा करना है? ये वाला रहता है, ये वाला रहता है, ये वाला और ये। चलो पहले कौन सा करना है? पहले ये वाला करो मेरा बेटा, ये वाला। Make it here like this. चलो यहाँ से इधर से do it from here. हाथ करो ऐसे करो, nice sitting. यहाँ से 3 slow ये ना, ये वाला करो ऐसे। ये 3 इधर लिखो मेरा बेटा, इधर 3 राइट 3 1 2 एंड ये पहले यार लो इधर पहले हाँ करते वो वाला करते हैं, अभी करते हैं पहले राइट यहाँ ऐसे मैं बताता हूँ I'll help you ऐसे इधर से ओके इधर oh my god what happened boy इधर से ऐसे और इधर से wait lie down 3 over here lie down 3 इधर से 3 over here पहले यहाँ लिखो, फिर उसके बाद ये लिखते हैं, अभी लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं अभी। इस वक्त मुझे उस पर एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। ओके सॉल्व एग्रेसिव नहीं होना चाहिए और प्लस ये कि लेकिन उसको अकोमोडेट नहीं करना चाहिए कि वो जो करना चाह रहे हैं मैं वही करूँगा। वन ईयर जैसे मुझे उसको लिखवाना है, चाहे फुल प्रॉम्प्ट के साथ उसको ना हो। ये लो ओके जी ओके देखो मैं 3 यहाँ इधर पहले लिखो फिर उसके बाद ये लिखते हैं, ये वाला लिखते हैं अभी लिखते हैं राइट हाँ लिखते हैं। वेट लिसन 2 और 3 यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं अभी लिखते हैं फुल राइट पहले इधर लिखो ऐसे let me help you like this 3 nice doing अब ये आराम slow ऐसे slow good ऐसे ओके यहाँ पे 2 right 2 आराम से yes 2 ओके अब ये वाला रहता है ये वाला रहता है ये लिखो यहाँ पे 3 इधर 2 लिखो 2 ओके यहाँ रह गया ये पहले यहाँ लिखो 1 राइट 1 लिखो नहीं यार लिखो आंसर don't ऐसे 1 down 1 नहीं यार इधर 1 what is this ये वाला इजी इधर 1 अब ये 3 देखो ये वाला रह गया ये वाला ले मेरे बेटा इधर से ऐसे लो ऐसे नाइस रोटेट नाइस स्लो ऐसे इधर 2 लिखा था ये वाला ये 2 यहाँ पे लिखूंगा राइट ये वाला ये करते हैं अभी करते हैं पहले यहाँ लिखो 2 और फिर ये 3 ऐसे पकड़ो उसको ऐसे 2 अब ये 3 करो अल्लाह हाफिज़ बेटा मामा इधर चली गई हैं आ गई हैं यहाँ स्लो नाइस राइटिंग यहाँ पे लिखो 1 यहाँ लिखो 4 up down ऐसे ओके यहाँ लिखो A
What? A. यहाँ से फिनिश बाद में होगा. 1, 2, 3. 4 A. 1, 2, 3. Okay. A. 1, 2, 3. Okay. A. यहाँ. इधर से. ऐसे. A. ये ना. अब यहाँ से. Write down A for apple. Okay. यहाँ लिखो C. C for cat. यहाँ पे C लिखाओ भी हमें. C लिखाओ. Show me C. जो उसने लिखना है अभी. C लिखना है. C. This is C. Write down C. यहाँ पे इधर. Write down C. इधर C. C. यहाँ पे C. इधर. Stop it. Okay. C. Write down C. S. C. C for S. Nice writing. यहाँ पे लिखें आप एक सर्कल बनाएं. मेरा सर्कल. और नाइस सर्कल. यहाँ पे लिखें आप B. B for ball. Catch. यहाँ पे B. दिखाओ B है ना. B दिखाओ. This is B. I don't B. इधर से. हाँ करते. B. अच्छा ना. चलो. It's okay. ये लो. यहाँ पे B. I don't B. Say B. Nice writing. Yeah, good one. Write down 4. Over there. 4. Slow. 4. Up. Down. 4. Okay. Write down E. ऐसे लाइन ऐसे. और एलिफेंट. इधर यहाँ से. एक और इधर से E. Make it E. S. Nice writing. अब यहाँ पे लिखें आप 2. Yes, 2. Okay, 2. यहाँ पे लिखते हैं आप D. D for duck. D for duck. D for doll. D. इधर. Yes. Like this. चलो मैं बेटा. D. D. इधर. D. लेकिन D. D यहाँ से ऐसे. Wow, nice work. Thank you Zafar, nice work. Point is this कि यहाँ पे जिसको रेंडमाइज करना, कंप्लाइंस में रखना, बिहेवियर को मैनेज करना, उसकी रेपिटेटिव बिहेवियर को जो कि उसको पुश कर रहा है कि मैंने सीक्वेंस में लिखना है, उसको काउंटर काम करना बड़ा ज़रूरी है कि हम उसको ब्रेक करें और उसके पैटर्न जो उसके ब्रेन में चीज़ों के लिए बन जाते हैं उनको हम अब यहाँ पे जितना इसने टॉलरेट किया है, ये टॉलरेंस इसको हेल्प करेगी कहीं और किसी और काम पे रेपिटेटिव बिहेवियर को उसको उसके अगेंस्ट उसको एक्सेप्ट करने के लिए. चलो ऐसे लाओ ये ऐसे ये लो. चलो और ये बुक्स किधर है हमारी? ओह मैचिंग दैट. ये देखो ये कौन सा कलर है? रेड. और ये इसकी शॉर्ट कौन सी है? रेड. मैचिंग. दोनों मैचिंग. हाँ. और इसमें है क्या भाई? व्हाट इज दिस? ये क्या है? बॉल. और ये क्या है? स्पॉट. क्या है? दिस इज स्पॉट. फिर क्या है भाई? ये क्या है? What color is this? ये तो रेड है. ये रेड है. This is red. तो ये क्या है? This is ये
ग्रीन दिस इज ये ग्रीन मैच थोड़ा थोड़ा ग्रीन दिस इज ये भी ग्रीन ये देखो लुक हियर ग्रीन दिस इज क्यों वेट 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 हम और ब्लू की तरह इसमें ब्लू निकालो शो मी ब्लू इधर से ब्लू निकाले ब्लू निकाले ब्लू निकाले दिस इज नॉट ब्लू वेट वेट करो वेट इधर करो ऐसे टेक इट ब्लू 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 इधर से ऐसे ब्लू ब्लू दिस इज नॉट दिस इज राइट वेट 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 ऐसे ब्लू शो मी ब्लू दिस इज ब्लू और ब्लू किधर है ये देखें दिस इज मैचिंग वेट वेट दिस एंड दिस इज और ये वाला ब्लू और ये यहाँ पे क्या है वाइट ये वाइट वाइट ओके अब मुझे दिखाएं ब्राउन ब्राउन शो मी ब्राउन 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 यस टेक ब्राउन नहीं ब्राउन निकाले ब्राउन ब्राउन किधर है ये क्या है ये कौन ऑरेंज है इधर ऑरेंज दिखाएं मुझे ऑरेंज ऑरेंज उसको भाई को के ऑरेंज दिखाओ ऑरेंज ये रहा ऑरेंज दिखाएं जी ऊपर ऑरेंज और आगे चले और आगे ये और आगे ये रहा दिस इज मैचिंग दिस इज ओ ऑरेंज ये कलर कौन सा है अनियल ये देखिए कलर कौन सा है ऑरेंज ऑरेंज ये ऑरेंज ओके अब मुझे दिखाएं ब्राउन ब्राउन किधर है शो मी ब्राउन ब्राउन वेयर इज ब्राउन निकालो ब्राउन नहीं ब्राउन नहीं है ये नहीं और ब्राउन ये ब्राउन अच्छा स्पॉट के पाँव किधर है पाँव पॉइंट पाँव पाँव इसकी टेल 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 वेयर इज टेल पॉइंट पॉइंट टेल टेल आईज 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 इसकी मिस मरियम के पास है वहाँ पे पजल पड़ा है पजल देखना है शेप्स का पजल ओके अब ये रेड दिखाएं मुझे ये वाला कलर दिखाएं ये वाला शो मी दिस कलर रेड दिस कलर दिस शो मी इत्तबाक का ताल्लुक डैश और उसके हसना के साथ सेम दिस इज सेम सेम कौन सी हदायत सेम दिस इज सेम कलर ताक का ताल्लुक डैश सेम अब आप मुझे इसमें ऑरेंज दिखाएं फिर ऑरेंज शो मी ऑरेंज कलर थैंक यू गुड बॉय दिस इज योर पजल ओके चलो ऑरेंज कलर दिखाएं ऑरेंज 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 कलर ऑरेंज ऑरेंज कलर ऑरेंज ओके आगे देखें कौन सा है आगे करें ओह दिस इज व्हाट कलर इज दिस येलो येलो और इधर येलो किधर है शो मी येलो कलर इधर येलो 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 कलर येलो दिस इज which color yellow yellow okay okay close this book
बंद करें बंद शो मी ये रख दो उधर बंद कर ये रखें टेबल पे अब मुझे शेप्स वाली दिखाएं शेप्स वाली गिव मी शेप्स बुक यस ये देखो भी अनिल these are shapes these are shapes ओके खोले इसमें कौन सी शेप्स है यहाँ से करते हैं इसको यहाँ से इधर से खोले इसको ओपन इधर से अब मैंने उल्टी रख दी है इस साइड से खुलवाना चाह रहा हूँ तो वो नो कर रहे हैं पॉइंट इज दिस रैंडमाइजेशन हमेशा ये बुक उधर से खुलती है मुझे भी पता है उधर से खोलनी चाहिए बट इसको मैं इधर से क्यों खुलवाऊंगा बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन रैंडमाइजेशन यहाँ से खोलो जी यहाँ से खोलो इधर से ये देखो यहाँ से खोलो जी इसको वेट शेप्स दिखाए मुझे तो शेप्स कहाँ पड़ी है पजल वो है ये पजल है हमारा ये वाला ठीक है चलो ओपन इसमें शेप देखे कौन सी है ओपन इसमें यहाँ से वेट ये रही जैसे उस बुक के स्टार्ट में से प्रॉब्लम किया था पहले नहीं खोलने दे रहा था बाद में उसने बतानी शुरू कर वो इसलिए किया था क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली उस पर एफर्ट मैंने जारी रखी थी और बिहेवियर को मैंने मैनेज किया था यहाँ पे भी मैं वही करूँगा और ये इसको इसी तरह से खुलवाऊंगा ओके जी ये फिश थी कल देखी थी हमने फिश वेट करो यार वेट हाँ वेट करो बुक बंद और बुक खोलो ऐसे बंद करते हैं बंद कर वेट करो कल ये देखो अनिल आपने देखी है अनिल खोलो ऐसे ओके आप खोलो ओपन करते हैं फिर ओपन एक ओपन यहाँ से खोलो ओपन इट यहाँ से ओपन ऐसे ओपन बंद बाद में करेंगे और स्पॉट क्या कर रहा है व्हाट इज स्पॉट डूइंग फिशिंग ये क्या कर रहा है फिशिंग और ये कौन ये देखो ये फिश कौन किसमें पॉन्ड ऐसे होल्ड बंद करते भी खोलते भी है वेट फिनिश बाद में होगा अब जब ये इस तरह आती है शायद इसको इसके सामने फिनिश का लफ्ज़ बोला जाए अब वो इधर यहाँ पे फिनिश बोलने जा रहा है या वो इसको मतलब है कि मैंने नहीं करनी है इसलिए भी फिनिश कर सकता है भाई अल्लाह हाफिज़ कहाँ पे अभी छुट्टी थोड़ी हुई है खोलो उसको बुक खोलो मेरे बेटा पहले खोलो ओपन देखिए ओपन इसमें ओवल कहाँ है ओवल शो मी ओवल यहाँ से चलो खोलो ओपन खोलो नहीं यार खोलो ओपन करो इसमें ओवल दिखाऊं मैं इधर है ओवल है हमारे पास इधर ओवल नहीं है इसमें ओके इसमें सर्कल है हमारा ओपन ऐसे होते हैं ओपन ऐसे कैसे होता है ओपन ऐसे ओके अभी हम बंद करो ओके वेट गुड बाय ओपन करो पहले ओपन यहाँ से ओपन होता है ओपन कैसे होता है ओपन ऐसे नाइस डूइंग अब बंद करो ऐसे गुड बॉय ये नोज है ये बाल है ये शर्ट है ये शॉर्ट है और ये शॉर्ट और अच्छी आती है और ये क्या है कंप्यूटर चलो ओपन क्या बात दिस इज फिश बंद करो और दिस इज डी ये देखो इधर ये डी इधर डी फॉर डॉल ये क्या है डॉल है दिस इज डॉल ओपन अच्छा मेरा बेटा ओपन करो ऐसे ओपन ना ओपन करो ऐसे वेट अच्छा पैसा बताओ मुझे ये क्या है व्हाट इज दिस ये फिश दिस इज नो फिनिश बाद में दिस इज वेट करो हाँ
वेट, हाथ इधर रखो, हाथ ऐसे ऐसे रखो, हाथ ऐसे ऐसे ऐसे, वेट करो, दिखा रहा हूँ फिश आपको। फिश कहाँ पे है? फिश है पॉन्ड में। और ये कलर कौन सा है पानी का? व्हाट कलर इज दिस? व्हाट कलर? ये वाला कलर क्या है? जोर से, व्हाट कलर? कलर कौन सा कलर है? बंद कर दे। कलर, कलर इज ब्लू। कलर बताए मुझे पहले। ब्लू। वेट, 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 ओए 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 ओए, दिस इज ब्लू। ये स्पॉट क्या कर रहा है? फिशिंग। प्यार करो, आई दर्द हो रही है, प्यार करो, प्यार करो, प्यार 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 ऐसे, हाँ। थैंक यू, नाइस ड्राइंग, नाइस, बस। अच्छा ये देखो, ओवल है, ओवल और ये पानी 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 किस कलर का है? ब्लू। अब एक और आगे करो पेज, एक और आगे करो, मैं शेप देखूं कौन सी है। वन पेज, वन पेज, वन पेज इधर, इधर से इधर, वन पेज इधर से इधर से, वन पेज, वन पेज, वन पेज और आगे करो इधर से, ऐसे। ओ वेट, वेट, दिस इज ट्रायंगल। कौन सी शेप है ये? ट्रायंगल। ट्रायंगल किधर है जी? इधर से, ये रही ट्रायंगल। फिक्स इट, फिक्स इट, कम ऑन, फिक्स इट। ट्रायंगल रखो इसको ऊपर, इसको ऊपर, इसको ऊपर, इधर रखो, इधर पकड़ो, इसको इसको ऊपर, ऐसे। वेट, 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 ट्रायंगल को इसको ऐसे, ऐसे यहाँ से पकड़ के ऐसे, ऐसे होल्ड इट लाइक दिस। इधर पकड़ो, पकड़ो इसको यहाँ से, इधर से, इधर से, इधर से, इसको ऊपर, इसको ऊपर, इसको ऊपर, इधर। रखो मेरा बेटा, ये ब्लू ट्रायंगल, वो येलो, रखो इधर, इसको ऊपर। पार्टी करके खाऊंगी। ये ठीक होता है। ट्रायंगल को पहले इधर, ट्रायंगल, इसको ट्रायंगल रखो मेरे बेटा, इसको रखो यहाँ से, यहाँ से, इधर से, होल्ड इट, होल्ड, ऐसे ट्रायंगल। वेट, वेट करो, अब ये पेज आगे करो, इधर पेज आगे करो, पेज, ये वाला पेज, ये पेज ऐसे, डू इट, इसको ऐसे, 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 इधर आगे, इधर, इधर करो, इधर करो, पूरा पेज करो, इधर, यहाँ, यहाँ, ऐसे। दिस इज, ये क्या है? व्हाट इज इट? दिस इज स्टार। स्टार निकालो इधर, टेक आउट स्टार, स्टार निकालो इधर से, स्टार, टेक इट, ऐसे, इसके ऊपर रखो स्टार, इधर, 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 इधर। ओए अल्लाह हाफिज़ नहीं अभी, गुड बॉय, कहाँ से आ गया अभी? यहाँ से अल्लाह हाफिज़ नहीं हुआ। पकड़ो इसको, इसके ऊपर स्टार, इसको होल्ड इट लाइक दिस, ऐसे, 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 स्टार। अब एक पेज आगे, एक पेज आगे, ये पेज आगे, आगे करो, पेज आगे, पेज आगे, वन पेज, वन पेज, वन पेज, आगे करो, ऐसे। ओह, रेक्टेंगल, टेक आउट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, यस, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इधर से, इधर से, इधर से, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, ऐसे, 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 होल्ड इट, होल्ड इट, ऐसे, ऐसे, रेक्टेंगल, गिव फाइव, यस। एक पेज आगे, एक पेज आगे, पहले यहाँ से, पेज आगे, वन पेज, वन पेज, वन पेज, वन पेज, इधर से, ऐसे। वाओ, नाइस स्पैरो, स्पैरो। दिस इज स्क्वायर। ओह, स्क्वायर कहाँ है हमारा? शो मुझको, देखो।
करते हैं बंद स्टेक आउट स्क्वायर इधर से इधर से इधर से इधर से ओए इधर से स्क्वायर चलो ना 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 क्या ना 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 ऐसे इसको इधर से ऐसे 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 और इधर से स्क्वायर स्क्वायर इसको बस स्क्वायर एक ऐसे स्क्वायर ऐसे स्क्वायर ऐसे इधर इधर ऐसे कम ऑन ऐसे स्क्वायर चलो ये देखो ये स्क्वायर भी आ गया all are his reactions to changes इस बुक के ऊपर इस तरह ये स्क्वायर रखा इसने देखा नहीं कभी रखा नहीं he doesn't want to see it he want to see it without this अब इसको यहाँ रखने में अगर वो टॉलरेंस नहीं है एक्सेप्टेंस नहीं है तो वो उसको फिक्सेशन है उस चीज़ को उसी तरह करने के लिए जैसे इसने स्टार्ट में इधर से ही खोलना चाहा इधर से खोलना नहीं एक्सेप्ट किया उस वक्त से रिलेक्टेड था लेकिन इसके बाद में मेरी ट्रायल्स के बाद इसने इधर से खोलना शुरू कर दिया ये शेप्स भी ये खुद ही रखेगा बट इनिशियली मुझे उसको फोर्स करना पड़ेगा उसके टॉलरेट करना पड़ेगा उसके बिहेवियर को मैनेज करना पड़ेगा देन ही विल बी एबल टू रैंडमाइज द थिंग्स अब अगर देखा जाए तो अगर मैं इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि टेक आउट द स्क्वायर एंड प्लेस इट ऑन दिस स्क्वायर तो ये इसको फॉलो करनी चाहिए ही नोज दिस इज स्क्वायर ही नोज दिस इज इट्स कलर एज वेल ही कैन रीड दिस स्पेल एज वेल लेकिन ये टॉलरेंस नहीं है क्योंकि ये इसने पहले इस तरह किया नहीं है तो मेरा गोल इसका क्या है अटेंशन कंप्लायंस रैंडमाइजेशन हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करना अब उसके लिए मुझे इसको बिहेवियर को मैनेज करना बिहेवियर अगर वो उसने शो करता रहा और मैं उसको मैनेज ना कर सका मैं एग्रेसिव भी नहीं होऊंगा इसका मैं इसके बिहेवियर को टॉलरेट करूँगा इग्नोर करूँगा इस वक्त क्योंकि ये बिहेवियर क्या है सिर्फ एक रिएक्शन है टू द चेंज जिस तरह रिटर्न में भी इसमें कर रहा था सीक्वेंस में लिखना चाहता था जब हमने रैंडमाइज करने के लिए उसमें भी पेंसिल से लकीरें मार रहे हैं फाड़ रहे हैं बट अल्टीमेटली उसने सारा रैंडमाइज करके लिखा भी तो ये रूटीन में जब हम उसको मैक्सिमम प्रैक्टिसेस देते हैं रैंडमाइजेशन की फिर उसमें टॉलरेंस आ जाती है एक्सेप्टेंस आ जाती है वही हम डेवलप कर रहे हैं हमारा गोल वही है चलो स्क्वायर ले लो स्क्वायर टेक इट स्क्वायर कहाँ है अभी ये स्क्वायर लगाओ इसके ऊपर स्क्वायर लगाओ मेरे बेटा यार ले लो ओह गिर गया वो चलो ये स्क्वायर नहीं गिरा टेक इट ले लो टेक स्क्वायर यहाँ पे लगाने में स्टॉप इट नहीं है बॉडी ए एस 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 ओके रखो इसको स्क्वायर लगाओ इधर स्क्वायर ऐसे एक पेज आगे करो इधर वन पेज इधर आगे वन पेज इधर से वन पेज आगे ऐसे मैं वन पेज आगे कहता हूँ उसका हाथ इधर जाता है बिकॉज ही इज इन हैबिट ऑफ डूइंग इट फ्रॉम दिस साइड ओके इसको एक पेज आगे करो ओके अल्लाह हाफिज़ करते हैं बेटा ये पहले अच्छा चलते वन पेज इधर से टर्न द पेज टर्न हाथ बांध रहे हो ऐसे इधर से ये राउंड आ गया सर्कल वाला सर्कल वेयर द सर्कल गिर गया था हमारा नीचे ये लो ये निकालो सर्कल अब टेक द सर्कल इधर लगाओ सर्कल लगाना है अगर मैं ये एक ही सर्कल या स्क्वायर बार से लगवाता तो अब तक इसने कर लेता अब शेप चेंज हो रही है हर दफा बिल्कुल ही चेंज है अब इसको इस ड्रिल को मैं 2 या 3 दफा करूंगा तो ये उसमें उस तरह करने लग जाएगा ये लो सर्कल मेरे बेटा चलो सर्कल इधर से सर्कल ओ नो इसको तकलीफ दे रहा है चेंज को एक्सेप्ट करना ही इज रिएक्टिंग टू दैट ही इज नॉट यूज्ड टू सी द थिंग लाइक दैट जैसा मैं करवा रहा हूँ वो उसको और तरह से देखना चाहता है वो उसको और तरह करना चाहता है चलो लगाओ इसको सर्कल यहाँ पे इसको रखना है इधर चलो मेरा बेटा उसके बाद फिनिश चलो फिर छुट्टी कर देंगे और वो सारे अल्लाह हाफिज़ वाले तुम्हारी बातें पूरी हो जाएगी टेक द सर्कल ऐसे ओके सर्कल ऐसे जैसे सर्कल वाओ
see circle spot. Spot is holding the circle round and round and round and बंद करो इसको, बुक बंद करो, बुक क्लोज। हम गुड बॉय करते हैं, अच्छा ना करते, बंद ऐसे करते वेट चलो वेट करो चलो वापस लगाएंगे इसमें, वापस we'll put the shape back। अभी करते हैं ओके चलो अब इधर से करेंगे, इधर से ओके चलो ओपन फ्रॉम दिस साइड, ओपन ऐसे, दिस इज ट्रायंगल। ओके ट्रायंगल उठाएं, वापस लगाएं, इधर से उठाएं। अब तैयार है उठाने के लिए, और फिक्स इट क्योंकि अब उसको वापस उस तरह नहीं देखने को मिले। वेरी गुड। अभी एक दफा ट्रायंगल यहाँ से उठा के इधर रखें, ये वाली ट्रायंगल इधर रखें पहले, टेक ये वाली ट्रायंगल इसके ऊपर, इधर से टेक इसको ऊपर इधर लाए। यही ट्रायंगल पिछली दफा लगाने में इसने इतनी एफर्ट की थी, इस दफा लगा। ओके चलो वापस रखो इसको, क्योंकि वो पहले मैंने उसको दिखा दिया कि यहाँ पे ये ट्रायंगल हो सकती है, अब उसको टॉलरेंस लेवल चेंज हो गया। चलो ओके चलो यहाँ पे देखते हैं ये व्हाट शेप इज दिस, स्क्वायर। चलो उठाओ स्क्वायर उठा के इधर रखें, स्क्वायर उठाएं, स्क्वायर उधर इधर। अब पीछे नहीं लेके जा रहा, अब फेंक नहीं रहा स्क्वायर, अब और उसकी डिमांड मीट होगी ना, जो अपनी उसकी ख्वाहिश थी। दिस इज स्क्वायर, रखें स्क्वायर इसके ऊपर वाला। अच्छा वो रखें इधर पहले, ये वाला इधर से स्क्वायर इधर रखें, टेक हाई फाइव करो, यू आर डूइंग गुड। चलो ओके। और ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट शेप इज दिस, ये क्या, this is circle. Tell me, what is this? Tell me. Circle. चलो circle उठाओ, लगाओ उधर। Take it, circle. Fix it. Come on, fix it there. Oh, nice doing. Yeah. Fix करो, वापस लाओ उधर। Okay. वापस उधर रखो, वापस रखो। Take it. और ये हेक्सागोन, ओह नो हेक्सागोन तो नहीं, ये तो सर्कल है। हेक्सागोन वापस इधर हेक्सागोन लाओ इधर, ये इधर लाओ, उठाओ इधर वापस हेक्सागोन उधर रखो। हेक्सागोन सर्कल वो बाय बाद में होगा भाई, ऐसे ना इसके ऊपर सर्कल रखना है, सर्कल इट इज हेक्सागोन हियर, फिक्स इट ओके। सर्कल रखें इधर, एक सर्कल यहाँ से, हेक्सागोन। ओके सर्कल रखो उसके ऊपर मेरे बेटा, ये स्पॉट को बताएं सर्कल कौन सा है इधर, टेल हिम स्पॉट सी दिस इज सर्कल। ऐसे रखो सर्कल इसके ऊपर रखो, फिक्स इट प्रॉपर्ली, फिक्स इट। ओके नाइस डूइंग। चलो जी, दिस इज योर बुक। काउंट द पेजेस, 1 5 6 पेजेस, और उसका ये वाला शेप की तरह ये वाली भी ओवल है नहीं, अच्छा हमारे पास। चलो ओके, ये डुक ओके। चलो यहाँ से खोलो भी, और सारी शेप वापस रखनी है। ओपन फ्रॉम दिस साइड, ओपन यहाँ से खोलो ऐसे और आगे। चलो ये वापस लगाओ, फिक्स इट देयर, ट्रायंगल वापस उधर, शाबाश, नाइस डूइंग सन। और आगे। व्हाट इज दिस, ये वाला व्हाट इज दिस, दिस इज स्टार। नाइस, स्टार को फिक्स करेंगे, फिक्स इट देयर, फिक्स इट देयर, यहाँ से ओ नहीं टूटना इसने, फिक्स इट देयर, इधर से इधर लगाओ,
Okay, it's all right, boy. Okay. Okay. No, fix it. Yes, good boy. चलो ये पेज आ गए. और ये क्या है? Rect. This is rectangle. This is rectangle. चलो लगाओ मेरे बेटे को. Fix it. सही तरह fix it properly. Fix it. Good. एक पेज और आगे. पेज. ये 2 पेजेस आगे करें. Two pages. 2. ऐसे. ओह गिर गया. This is सर्कल लगाओ मेरा बेटा उधर लगाओ सर्कल यहाँ. Come on, do it. Do fix it. Come on. अब देखो ये आप कैसी लग रही है. Oh, like this. डुक. Okay. चलो ये शेप भी निकालो. This is स्क्वायर. लगाओ मेरा बेटा स्क्वायर. Fix it there. अब देखो कैसी लग रही है. पेजेस काउंट करो इसके अंदर. आप पेजेस काउंट द पेजेस. काउंट द पेजेस. काउंट ऐसे. लागे करते हैं. अभी करते हैं लागे. इधर वेट. वेटिंग नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, वो चीज़ें मुझे डेवलप करनी है. काउंट द 7 पेजेस. या अच्छा अब मैं खोलूंगा इसको. Let's see what shape is there. Oh, this is triangle. Take it. Triangle fix. Triangle fix. Come on. Hurry up. ये करो मेरा बेटा करो. इसके ऊपर इधर. Yes, good boy. करते हैं बात ऐसे. ओके. अब देखते हैं कौन सी शेप आती है हमारी. अब देखते हैं. Oh, square. Take fix. Stop it. ओके बाद में करेंगे. बाद स्क्वायर. ये लो ये वाला. This is square. ये लो. Nice doing boy. स्क्वायर भी हो गया. अब देखते हैं क्या निकलता है. Let's see that. Oh, again triangle. Fix it. इसको ऐसे triangle. This is nice doing. Thank you. ले लो ये वाली. Fix it. इधर इसके ऊपर. Come, do it. इसको. ऐसे. Nice. चलो वापस आओ. Take it and fix it there. Fix it back. Nice doing. Point is this कि गोल मेरे क्या है. गोल मेरे वही है जो मैं कुछ भी एक्टिविटी करते हुए इसके साथ कर रहा हूँ. अटेंशन, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग हाइपर एक्टिविटी, रेपिटेटिवनेस के अगेन, रैंडमाइजेशन. अब इस सारे प्रोसेस में इन गोल्स को अचीव करने के लिए अगर उसका कोई बिहेवियर होगा जैसा कि इसने बहुत शो किया, उन बिहेवियर्स को मैंने मैनेज करना है टू द बेस्ट. जितना मैं इसको इन चीज़ों को टारगेट करूँगा उतना इसकी लर्निंग डेवलपमेंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट बेहतर होती जाएगी. तो इन बुक्स को करवाने के लिए आप क्वेरी थी कि मैं कैसे करवाऊँ. तो दिस इज द थिंग कि आपको गोल्स अपने रखने हैं ज़हन में और इस बुक को लें, इस पजल को लें, इस चेयर को लें, जिस चीज़ से भी इंटरेक्ट करवाना है गोल ये होना चाहिए. देन इट विल बी हेल्पफुल इंशाल्लाह. थैंक यू. नाइस डूइंग बॉय. Nice doing.